उधर गए होंगे ना कोई बात। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। आज हम आपको दो बड़ी खबर दिखा रहे हैं। पहली खबर है एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हो गया। इस प्लेन में 242 यात्री शामिल थे और इसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी मौजूद थे। फिलहाल प्लेन क्रैश होने से बहुत ज्यादा हाहाकार है पूरे अहमदाबाद में और बचाव के कार्य बड़ी तेजी से किए जा रहे हैं। दूसरी खबर है बीएसएफ के 1200 जवानों की। सोचिए, बीएसएफ के वे जवान जिन्होंने दुश्मन देश के दांत खट्टे कर दिए, न जाने कितनी उनकी चौकियों को ध्वस्त कर दिया, लेकिन भारत सरकार ने और खास तौर में रेलवे मंत्रालय ने, रेलवे विभाग ने अमरनाथ यात्रा के लिए बीएसएफ जवानों को थमा दी खचाड़ा ट्रेन, जिससे बीएसएफ जवान परेशान हो गए। हम पूरी खबरें विस्तार से दिखाएंगे। आइए शुरू करते हैं पहली न्यूज प्लेन क्रैश होने की। गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हो गया। एकदम से उसने उड़ान भरी और करीब 2 मिनट बाद ये प्लेन क्रैश हो गया, जिससे हाहाकार मच गया। आग लग गई, काले धुएं के गुबार छा गए आसमान पर अहमदाबाद के पास। इस विमान में 2 पायलट, 12 क्रू मेंबर सहित कुल 242 यात्री इसमें सवार थे। इस प्लेन ने दोपहर में 1:38 पर उड़ान भरी थी, टेक ऑफ लिया था और 2 मिनट बाद यानी 1:40 पर यह प्लेन एयर इंडिया का क्रैश हो गया। बताया जाता है कि ये एयर इंडिया का ये प्लेन 11 साल पुराना था और अहमदाबाद एयरपोर्ट से मात्र 15 किलोमीटर तक ही ये उड़ पाया था कि तभी ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जैसे ही दुर्घटना हुई, बहुत भीषण हाहाकार की स्थिति वहां पैदा हो गई। अहमदाबाद के आसमान पर काले धुएं के गुबार छा गए, लोग दहशत में आ गए, भगदड़ सी मच गई। तत्काल इमरजेंसी सेवाएं शुरू कर दी गईं। एयरपोर्ट पर भी बचाव के तमाम उपाय शुरू कर दिए गए। जो भी इमरजेंसी सेवाएं हैं वो दुर्घटना स्थल से लेकर एयरपोर्ट तक बहुत तत्परता से शुरू हो गई। सबसे बड़ा सवाल यह है कि एयर इंडिया का यह 11 साल पुराना प्लेन कैसे क्रैश हुआ, इसकी वजह क्या है, अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन सूत्रों से जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक यह प्लेन 11 साल पुराना था और इस प्लेन में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी सवार थे। माना जा रहा है कि जिस हिसाब से सरकार तत्परता से बचाव कार्य में लगी है तो बहुत से यात्री सकुशल होंगे, ये हमारी शुभकामनाएं भी हैं और दुआएं भी हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर एयर इंडिया का ये प्लेन एकदम से क्रैश कैसे हुआ, टेक ऑफ के बाद ये क्रैश हो गया, कैसे हो गया, क्या परिस्थितियां थी, क्या टेक्निकल फॉल्ट आया, क्या इसमें कमियां थी, ये अभी जांच के बिंदु बने हुए हैं, जांच का विषय है जिस पर जांच की जा रही है। लेकिन इस प्लेन के दुर्घटनाग्रस्त होने से एक हाहाकार जैसी स्थिति जरूर मची है। हम आपको बता दें कि एयर इंडिया का ये प्लेन गुजरात के अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ा था, लंदन की उड़ान पर था, लेकिन बमुश्किल 15 किलोमीटर ये उड़ान तय कर पाया था कि तभी ये क्रैश हो गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया। फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वहां पर बचाव के राहत के कार्य चल रहे हैं और तमाम इंजीनियर, तमाम पुलिस और तमाम तकनीकी विशेषज्ञों का दल भी दुर्घटना स्थल पर पहुंच चुका है और अपने अपने स्तर पर जांच की जा रही है। जो भी उस प्लेन में सवार थे उनकी जिंदगी बचाने के लिए, उनको जल्द स्वास्थ्य लाभ दिलाने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं। फिलहाल जितना अपडेट है वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं। इसके आगे का जो भी अपडेट होगा वो हम आपको जरूर बताएंगे। मतलब
એટલી સવારે કેટલી થઈ ગઈ. पूरे ही गए होंगे कोई बात चलिए अब शुरू करते हैं दूसरी खबर। और दूसरी खबर है बीएसएफ जवानों की। वो बीएसएफ जवान जिन्होंने दुश्मन देश पाकिस्तान में घुसकर उसकी चौकियों को उड़ा दिया, दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए, इतनी तगड़ी मार मारी उस पाकिस्तान को। लेकिन जब यही बीएसएफ के 1200 जवानों की टोली अमरनाथ यात्रा पर निकली तो सोचिए उससे रेलवे मंत्रालय ने, रेलवे विभाग ने थमा दी खचाड़ा ट्रेन। ऐसी ट्रेन उन्हें उपलब्ध कराई गई जो वर्षों से, महीनों से खड़ी थी, जिसका कोई उपयोग नहीं हो रहा था। ये आरोप लगाए गए हैं नेताओं के द्वारा। वास्तविकता भी यही है कि जो स्थिति थी ट्रेन की वो बहुत ज्यादा कंडम थी, खचाड़ा थी। उसमें दरवाजे गायब थे, उसमें टॉयलेट की स्थिति ऐसी थी कि कोई देखना भी पसंद नहीं करेगा। टॉयलेट गंदा था, उसकी खिड़कियां, उसके दरवाजे टूटे हुए थे और वहां कॉकरोच बहुत ज्यादा संख्या में थे। मतलब टोटल गंदगी थी, कीड़े मकोड़े उस ट्रेन में थे, जिससे ये परेशान हो गए बीएसएफ के जवान। और इन जवानों को अमरनाथ यात्रा पर जाना था और 9 जून को त्रिपुरा से जम्मू के लिए ये रवाना हुए थे, जिसके लिए ये ट्रेन उन्हें उपलब्ध कराई गई। ट्रेन पर जब ये बीएसएफ के जवान सवार हुए तो उनका माथा ठनक गया। ट्रेन को देखकर ही उनके क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। उन्हें ये लगा कि वास्तव में ये किस तरह की ट्रेन में हम अमरनाथ की यात्रा पे जा रहे हैं। वास्तव में उस ट्रेन की जो दुर्गति थी वो शब्दों से भी परे है और यही वजह है कि बीएसएफ के जवान भी खामोश रहते हुए भी बहुत ज्यादा आक्रोशित थे। स्वाभाविक है, यह खबर दावानल की तरह फैली पूरे देश में और तमाम विपक्षी पार्टी के नेता मुखर हो गए। उन्होंने कहा, साहब देखिए, जो सैनिक बीएसएफ के जवान हमारे राष्ट्र की सेवा करते हैं, देश की सेवा करते हैं, जिन जवानों ने दुश्मन देश की 118 चौकियों को नेस्तनाबूद कर दिया, ध्वस्त कर दिया, उन बीएसएफ जवानों को इस तरह की खचाड़ा ट्रेन पकड़ाई गई अमरनाथ यात्रा के लिए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आरोपों में नेताओं ने यह भी कहा कि हमारा देश जय जवान, जय किसान और राष्ट्र सेवा के बड़े बड़े नारे लगाता है। क्या यही इनाम है इन बीएसएफ के जवानों को, हमारी देश की सीमा की रक्षा करने वाले इन बहादुरों का? क्या यही इनाम है इनके लिए? यह बहुत बड़ा सवाल विपक्षी पार्टियों ने खड़ा किया है। उनका यह कहना है कि जब बीएसएफ के जवानों को अमरनाथ यात्रा पर जाना था और त्रिपुरा से जम्मू के लिए इनको रवाना होना था, तो इन्हें गरिमा के मुताबिक ट्रेन उपलब्ध कराई जानी थी, जो न केवल व्यवस्थाओं से लवरेज रहती बल्कि उसमें सुरक्षा के भी माकूल इंतजाम होने थे, क्योंकि ये बीएसएफ के जवान हमारी देश की सुरक्षा के प्रहरी हैं, जो 24 घंटे हमारे देश की रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं। ऐसे में भारत सरकार का, हम सबका फर्ज है कि उनके लिए वो सारी व्यवस्थाएं करते, कम से कम इतनी ऐसी ट्रेन तो उनको उपलब्ध कराते ताकि उन्हें किसी तरह का सवाल जवाब का सामना न करना पड़ता। कम से कम ऐसी ट्रेन तो उन्हें उपलब्ध कराई जाती जिससे उनका मन भी खुश रहता और दिल भी खुश रहता और उन्हें इस तरह की भर्राशाही या ट्रेन की अव्यवस्थाओं का सामना नहीं करना पड़ता। Very bad state, very extremely bad state. Extremely bad state. Worst state of affairs. Full bogie is bad. Very bad state of affairs. ये तो शायद मुझे लगता है कहीं खड़ी हुई बोगी ले ली इन्होंने। सबके बुरे हाल है। ये देखिए, पूरी बोगी का ऐसा दरवाजा ही नहीं है, दरवाजा टूटा हुआ है। वो देखिए लाइट्स, कैसे टॉयलेट करेगा इसमें।